आज रक्षाबंधन की धूम है और हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता हिमराज राम। एक तरफ मुंबई में जहां नीतीश कुमार बैठक में अब जाने वाले हैं, बैठक में बड़े उनकी निर्णायक भूमिका होने वाली है। दूसरी तरफ रक्षाबंधन का दिन है, क्या कहेंगे रक्षाबंधन के अवसर पे? इस पावन अवसर पर भाई बहन के रिश्तों पर ये पावन त्यौहार है। ऐसे अवसर पर पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को, तमाम भाई बहनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं ऐसे अवसर पर। और उन तमाम लोगों को मैं पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। तो आप सुन रहे थे हिमराज राम साहब को, इन्होंने रक्षाबंधन की बधाई दी है। साथ ही इनसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लेंगे। मुख्यमंत्री जी अब मुंबई में मौजूद हैं और बड़ा बैठक हो रहा है, क्या आप लोग आशा कर रहे हैं, जैसे आपके पार्टी के बड़े नेता श्रवण बाबू से लेकर कई लोगों से हमारी बात हुई, सभी की इच्छा है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बने, बिहार के जो 13 करोड़ आवाम है वो भी चाहता है, जैसा जेडीयू का दावा है कि प्रधानमंत्री बने। इस पर आपका क्या स्टेटमेंट होगा? रक्षाबंधन है, देखिए, नीतीश कुमार जी किसी पद के चाहत नहीं रखते हैं, न किसी पद के दावेदार हैं। नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता मुहिम को आगे बढ़ाया है, विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, विपक्ष की आवाज़ हैं। वो किसी पद के आवेदक नहीं है, किसी पद की चाहत नहीं उन्हें। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाया जाए, भाजपा से के कुशासन से इस देश को बचाया जाए। भाजपा जो इस देश की संविधान को ख़त्म करने की जो साजिश रच रही है, इस संविधान को बचाने की चुनौती है, देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को बचाने की चुनौती है, देश में जो सामाजिक न्याय की धारा को जो रोकने का प्रयास किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो चुनौती है। सामाजिक न्याय की धारा को आगे बढ़ाने की चुनौती है। देश के सामने धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा सवाल है, उस धर्मनिरपेक्षता को बचाने की चुनौती है। इस चुनौतियों का सामना कर रहे हैं नीतीश कुमार, और देश इस बात को देख रहा है और नीतीश कुमार सहित तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं के प्रति आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से 2024 में इस कुशासन से मुक्त कराकर इंडिया की सरकार बनाएगी और जनता को कुशासन से मुक्ति दिलाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश जी विकास पुरुष माने जाते हैं, बेटियों को बड़ा इन्होंने सशक्त बनाया है, शिक्षा के क्षेत्र से लेकर नौकरी, हर आरक्षण भी बहुत सारा दिया है। आज स्पेशल बेटियों को क्या आप अपील करेंगे और सरकार आपकी क्या करने जा रही है बेटियों को आने वाले समय में? देखिए, बिहार की सरकार बेटियों के मामले में, महिलाओं के मामले में तो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है पूरे देश के अंदर। पिछले दिनों आपने देखा कि कई राज्यों के टीम आकर के बिहार में इस बात के लिए जो है मुआयना किया था कि आखिर बिहार की सरकार ने कम संसाधन में, केंद्र के सौतेलापूर्ण रवैया के बावजूद भी बिहार की सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने में जो अव्वल स्थान प्राप्त किया है, कीर्तिमान स्थापित किया है, वास्तव में काबिल तारीफ है। और वो उसका मुआयना करके अपने राज्यों में इस पर योजना बनाने के लिए वो लोग जो है गए यहाँ से। तो आपने देखा कि बिहार में कम संसाधन में, आपने देखा कि इससे पहले जो महिलाओं की जो स्थिति थी बिहार के अंदर, किस तरह का परिवर्तन हुआ। महिलाओं को हर जगह भागीदारी, हिस्सेदारी मिली, उनका शिक्षा स्तर पर किस तरह से विकास हुआ। और जो बच्चियां थी, जो बच्चियों को बचपन से लेकर और पढ़ाई लिखाई से लेकर के और उनके हिस्सेदारी नौकरियों में और हर क्षेत्रों में उनकी भागीदारी हो, इसके लिए बिहार सरकार बड़ी मजबूती से काम कर रही है और आगे काम करती रहेगी, ताकि देश के विकास में, राज्य के विकास में बिहार की महिलाओं को, देश की महिलाओं को अपनी भूमिका अदा करके इस देश की तरक्की में वो भागीदार बने। इस तरह का प्रयास हमारे नेता करते रहे हैं और कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे प्रवक्ता हिमराज राम को। रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार के बेटियों के लिए भी बड़ी बातें इन्होंने बोल दी, साथ ही नीतीश कुमार पर भी बड़ी बातें बोल दी। हमारे सहयोगी सनी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।